सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू द लिंक लिस्ट वीडियो। आज हम इस वीडियो में पूरा लिंक लिस्ट सीखने वाले हैं या सिंगली लिंक लिस्ट सीखने वाले हैं। एक ही बात है, आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम सीखेंगे व्हाट इज डायनामिक मेमोरी, व्हाई वी यूज लिंक लिस्ट इंस्टेड ऑफ वेक्टर और अरेज, what are the benefits of using linked list, and also what are the structure, how to insert linked list, how to delete a node in the linked list, what is actually a node, and all other stuff okay related to linked list। okay, so let's get start। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि एक्चुअल में डायनामिक मेमोरी क्या होती है, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि लिंक लिस्ट क्या होता है। ओके, तो इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एन अरे, तो अरे क्या करता है? अरे हमारा एक स्टैटिक मेमोरी, एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड, एक स्पेसिफिक साइज ऑफ कोड स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा अरे। तो अरे में क्या होता है? अरे में हमारी होती है स्टैटिक मेमोरी। तो फॉर एग्जाम्पल इफ इट मतलब अगर उसने हमारे इसमें फॉर एग्जाम्पल ले ले इंट, मतलब इंटीजर ले लिया, तो इंटीजर क्या करता है? इंटीजर का 4 बाइट स्टोर करता है। ओके, तो इफ वी कंसिडर 4 बाइट, तो अगर फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है हमारा 404, तो अगले का एड्रेस क्या होगा हमारा? 404, उसके बाद 408, यहाँ पे 408 एंड सो ऑन, मतलब 4 बाइट आगे बढ़ते जाएगा और उस हिसाब से वो अपना एड्रेस के हिसाब से साइज स्टोर करता जाएगा। ओके, बट अगर मेरे को बोलना है कि यहाँ पे एक मतलब एक डेटा पड़ा है जो है 900 एड्रेस पे, और वो मेरे को क्या करना है? मेरे को वो जो डेटा है वो मेरे अरे में कनेक्ट करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल ना यार, सिंपल है। तो इस वजह से हमारा कंसेप्ट आया लिंक लिस्ट। अब अरे क्या करता है? ये हमारी है स्टैटिक मेमोरी, मतलब एक अराउंड, मतलब एक डेटा में स्टोर है, एक लाइन में स्टोर है, तो इसे हम डायनामिक नहीं बना सकते। और ये है जो हमारा अरे होता है वो फिक्स साइज का होता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 साइज का अगर अरे क्रिएट किया, तो और मेरे को जरूरत अगर बाद में 90 इसकी मतलब 90 चीज़ों की पड़ी, तो वो जो 10 एक्स्ट्रा रहे वो तो मेरे कुछ काम के नहीं है ना। और या मतलब और दूसरा एग्जांपल ले लो कि मेरे को ज़रूरत है 110 की, और मैंने 100, मेरे को 110 साइज की अरे की नीड है, और मैंने क्रिएट किया 100 साइज का अरे। तो मेरे को जो आगे के 10 मिलेंगे वो तो मीन्स जो आगे के 10 है वो तो मेरे को मिलेंगे नहीं ना। तो अरे की जो साइज है वो फिक्स साइज है, बट नॉट लिंक लिस्ट, नॉट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट, इट्स डायनामिक, और इसकी साइज हमेशा आप चेंज कर सकते हो। अब वो कैसे मैं समझाता हूँ, सिंपल। अब हम देखते हैं, ये हो गया स्टैटिक मेमोरी। तो स्टैटिक मेमोरी क्या है? मतलब एक साथ स्टोर कर रहे हो आप, उसमें डायनामिक चीज़ें कोई नहीं है। अब व्हाट इज डायनामिक मेमोरी? तो फॉर एग्जांपल ये एक हमारा डेटा है। ओके, एक ये जगह है, इस पे हमारा डेटा स्टोर है। ओके, एट सम स्पेसिफिक एड्रेस, और ये बहुत सारी जगह है अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस है समथिंग समथिंग, कुछ भी टाइप कर दो आप। इसका एड्रेस है समथिंग, इसका एड्रेस है समथिंग, और इसका एड्रेस है समथिंग। ओके, अब ये रैंडम एड्रेस लिया मैंने, क्योंकि हर जो हमारा डेटा होता है वो एक एड्रेस पे स्टोर होता है। ओके, तो बस इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। लेकिन ये है क्या है, अब मेरे को क्या करना है कि इन सबको कनेक्ट करके एक लिंक में स्टोर करना है, एक लिस्ट में स्टोर करना है। तो मैं कैसे स्टोर करूंगा? तो सिंपली फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा में वैल्यू लेते हैं 1, यहाँ पे ले लेते 2, यहाँ पे ले लेते 3, यहाँ पे ले लेते 4, और यहाँ पे ले लेते 5। अब ये जो एक डेटा है और डेटा के एड्रेसेस दिख रहा है आपको, ठीक है? ये जो ऊपर है ये एड्रेसेस है, इसके अंदर ये जो ब्लॉक के अंदर है ये हमारा डेटा है। अब मेरे को इन सबको एक लिस्ट में स्टोर करना है, तो हम क्या कर देते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर 1 के बाद 2 सिलेक्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे? इन सबको कनेक्ट कर देंगे। ये इसको कनेक्ट कर देंगे, इसके बाद इसको कनेक्ट कर देंगे। मतलब डिपेंड करता है आपको, जिसको जो कनेक्ट करना है आप कर सकते हैं। बट हाउ? तो हम क्या करते हैं, हम एक अलग सा वेरिएबल क्रिएट करते हैं नोड नाम का। मतलब आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली उसको नोड बोलते हैं। तो उस नोड नाम के वेरिएबल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक डेटा स्टोर रहता है, उसके बाद हमारा एक एड्रेस स्टोर रहता है। तो एड्रेस किसका? तो मैं आपको एक नोड का स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो सिंपली है, ये हमारे नोड का स्ट्रक्चर है, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये नोड का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो 3 है ये हमारा डेटा है, और ये जो है ये हमारा नेक्स्ट के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। मतलब जो हमारा नेक्स्ट आने वाला डेटा है, जो हमारा लिंक होने वाला है, उसका एड्रेस को हमको डिनोट कर रहा है। सो दैट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिंगल लिंक लिस्ट। ये हमारा हुआ थेरोटिकल। अब मैं आपको कोड में भी इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा,
लेकिन फिर से एक बार फिर से समझ ले कि मैंने एक्चुअल आपको समझा है क्या। तो सिंपल है, जो हमारा ये 1 है, तो ये जो 1000 है इसका जो एड्रेस है, मतलब ये 1000 ये किधर स्टोर नहीं है, लेकिन ये जो एड्रेस है ये 1 के मतलब सेकंड ब्लॉक में स्टोर है। मतलब हमने यहाँ पे 2 ब्लॉक क्रिएट किए, एक हमारा डेटा, दूसरा हमारा एड्रेस। और जो हमारा मतलब जो हमारा अगला डेटा है उसका जो एड्रेस है वो हमारे फर्स्ट ब्लॉक में स्टोर है। सिंपल, इससे सिंपल नहीं समझ सकता यार। मतलब आपको समझ ही गया होगा कि एक्चुअल में व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, कि लिंक लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों किया, तो सिंपल है, ये क्या है हमारी डायनामिक मेमोरी। ये अलग एड्रेस पे स्टोर है, ये अलग एड्रेस पे स्टोर है, सभी सभी मतलब अलग एड्रेस पे स्टोर है। लेकिन मेरे को अगर उसको कलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली सबको लिंक कर दूंगा। तो इन शॉर्ट ऐसा हमने क्या किया कि एक बंदा उठाया महाराष्ट्र से, दूसरा उठाया नागपुर से, सॉरी एक महाराष्ट्र से, दूसरा जम्मू कश्मीर से, उन सबको लिंक कर दिया, सारे अलग अलग स्टेट में, बट सबको हमने कनेक्ट कर दिया। आई नो बैड एग्जाम्पल था, लेकिन ठीक है। तो सिंपल है, ये अलग अलग एड्रेसेस वाले अगर मतलब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के साथ अगर अपने को किसी लिस्ट में, मतलब एक लिस्ट के फॉर्म में अगर वेरिएबल को स्टोर करना है, विच इज नोन एज लिंक लिस्ट, सो दैट्स दी सिंपल, मतलब यही प्रोसेस है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लिंक लिस्ट में। ओके, तो अब आपको मैं समझाता हूँ एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होता है लिंक लिस्ट का। तो लिंक लिस्ट लोकलाइज इम्प्लीमेंटेशन में भी हम थोड़ी देर में आते हैं कि हम कोड में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले उसकी थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको थ्योरी नहीं समझी तो आपको कोड इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी। तो सिंपली समझते हैं कि एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन मतलब कैसा दिखता है हमारा ये। ओके, तो इसको गायब कर देते हैं नोड को। ओके, तो सबसे पहले होता है हमारा जो ये होता है एक हेड नोड होता है। ओके, हेड नोड मतलब क्या, फर्स्ट नोड, बस ऐसा समझ लो। और एक होता है हमारा टेल नोड, मतलब आखिरी का नोड। सिंपल सी चीज़ें, दिमाग लगाने का काम नहीं। और बीच के बीच में ये जो है ये हमारा एक है डेटा, ये हमारा है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट पॉइंटर। मतलब ये जो हमारा ये 2 है, इसका जो भी एड्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस अगर होगा 1000, और तो इसका जो एड्रेस होगा वो हमारा यहाँ पे स्टोर होगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, हाँ, यहाँ पे 1000 स्टोर होगा। ओके, इसका 2 का एड्रेस क्या है 1000, तो इस जो ब्लॉक में स्टोर होगा वो होगा हमारा 1000। इसका एड्रेस है फॉर एग्जांपल समथिंग, तो इसको कॉपी कर लो और पेस्ट कर दो यहाँ पे। तो सिंपल है, ये जो 3 जिस भी एड्रेस पे पड़ा होगा मेमोरी में, जहां भी पड़ा होगा, तो वो कहाँ होगा, वो एक से इस ब्लॉक में, मतलब 2 के ब्लॉक में स्टोर होगा। मतलब एक स्पेसिफिक एड्रेस पे जो स्टोर होगा वो एड्रेस हम इस 2 के ब्लॉक में स्टोर करते हैं, और उन एड्रेस के जरिए हम उनको लिंक करते हैं। दैट्स इट। और ये जो हमारा आखिरी का, मतलब आखिरी का नोड है, तो आप बोलेंगे आखिरी का नोड के अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर होता है, तो उसके अंदर होता है नल, कुछ भी नहीं, वो बेचारा उसको कुछ नहीं स्टोर किया। लेकिन अगर आप बात करो डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट, तो इसमें भी एक एड्रेस स्टोर होता है। अब वो कौन सा होता है, डबली लिंक लिस्ट में नहीं होता, सॉरी, लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम क्या कर देते हैं कि ये जो 4 का एड्रेस है ये हम 2 में, मतलब ये 4 में जो एड्रेस यहाँ पे जो नल है, इस वायर को हम यहाँ पे 1 पे कनेक्ट कर देते हैं, तो ताकि वो सर्कल बन जाए। वो 3rd लेक्चर में समझेंगे व्हाट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट, 2nd लेक्चर में हम समझेंगे व्हाट इज डबल लिंक लिस्ट। अभी फिलहाल के लिए समझ लो सिंगल लिंक लिस्ट। ओके, सो दैट्स इट। ये जो हमारा ये हमारा डेटा है जो हमारे ब्लॉक्स में, मतलब एट अ स्पेसिफिक एड्रेस स्टोर है। और ये जो है हमारा, ये हमारा है एड्रेस नोड, मतलब अगले पॉइंटर का जो एड्रेस है, सॉरी अगले जो डेटा का जो एड्रेस है जो हमारे इसमें स्टोर है ब्लॉक में, तो वो है। ओके, उस ब्लॉक में हम एड्रेस स्टोर करते हैं हमारे नेक्स्ट आने वाले वेरिएबल का। दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज। सिंपल सी चीज है यार, मतलब ये आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले चलते हैं हमारे कोड पे। तो कोड हमारा, मतलब ये सिंपल कोड लिख के लगा है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, तो फॉर एक, मतलब एक नॉर्मल सी टिप देता हूँ कि अगर आपको सच में लगता है कि आप विंडोज चलाकर मतलब खुश है, तो एक बार उबंटू चला के देखिए, बिकॉज उबंटू और एनी अदर लिनक्स, because company usually prefer the candidate who have a Linux user, और मतलब Linux user usually, because आप अगर विंडोज पे ही अभी तक अड़े हैं तो विंडोज बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैंने C++ डाउनलोड करने की बहुत सी कोशिश की मेरे विंडोज में, पर ड्यू टू सम रीज़न, पता नहीं क्या रीज़न थे, मैंने बहुत सारा ChatGPT किया लेकिन नहीं हो रहा, वो चल नहीं रहा। मतलब फर्स्ट टाइम वो कोड विल रन, बट दिस सेकंड टाइम दैट कोड विल नॉट एग्जीक्यूट। I don't know what the problem, but when I installed that same चीज़, मतलब C++ का एक्सटेंशन जब मैंने
इसमें इंस्टॉल किया तो वो इंस्टॉल हो गया। मेरे को पता नहीं है क्यों बता रहा हूँ, लेकिन इट्स एन इम्पोर्टेंट नॉलेज। तो आई प्रेफर उबंटू ओवर विंडोज, ओके। और ये भी जो दिख रहा है आप, ये भी उबंटू है, ओके। सो सिंपल। तो अब हम चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे, एक्चुअल कोड इम्प्लीमेंटेशन पे, एक्चुअल मसाले पे, ओके। Okay, so now we go to the implementation part. So just wait and watch, be patient because कोड बहुत बड़ा है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप हर कोड का और हर फंक्शन, हर क्लास आपको समझाऊंगा। तो जस्ट बी पेशेंट व्हाट आई एम टेलिंग, और एक एक चीज़ समझिए, बिकॉज लिंक लिस्ट में अगर आपको मतलब थोड़ा सा भी अगर आपने मिस कर दिया पार्ट, तो हो सकता है आपको लिंक लिस्ट का वो स्पेसिफिक कंसेप्ट की वजह से पूरा लिंक लिस्ट ही ना समझ में आए, ओके। सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम टाइपिंग एंड व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, ओके। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। हमें क्लास एक्चुअल में करना क्या है, तो हमें ये नोड का स्ट्रक्चर बनाना है, ओके। तो ये नोड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्लास क्रिएट करना है, नोड, ओके। सो नोड, और इसके बाद एंटर, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मत भूलना। और हम क्या करेंगे, पब्लिक में क्रिएट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हाँ पता है, ओके, पब्लिक में। और अब हमको दो चीज़ें लेनी, एक है हमारा मतलब डेटा, और दूसरा हमें क्या करना है कि एंड नेक्स्ट पॉइंटर लेना है। मतलब नेक्स्ट पॉइंटर मतलब क्या, जो हम मतलब नेक्स्ट वाला जो आने वाला हमारा डायनामिक जो भी डेटा है वो हम स्टोर करना है। तो पहला हम हमारा लेंगे इंट डेटा लेंगे, और दूसरा क्या हम देंगे नेक्स्ट स्टार। अब स्टार क्यों लिया, और हम क्या लेंगे, सॉरी, नोड स्टार नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट क्यों लिया मैंने, तो नेक्स्ट इसलिए लिया कि हमें नेक्स्ट का डेटा स्टोर करना है। और मैंने स्टार क्यों लिया, तो सिंपल सी चीज़ है, स्टार मतलब क्या, आप डायनामिक मेमोरी स्टोर कर रहे हो, आपको मेमोरी की साइज नहीं पता, तो स्टार हमें इम्प्लीमेंटेशन, इंसर्शन, डिलीशन में थोड़ा ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए हम स्टार यूज़ करते हैं। और एज अ प्रोग्रामर अगर आप डायनामिक मेमोरी मतलब डायनामिक जो भी डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करोगे, तो आप देखेंगे यूजुअली हम स्टार हमेशा यूज़ करते हैं, बिकॉज परंपरा है, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन स्टार हमेशा डायनामिक मेमोरी में बहुत ज़्यादा काम में आता है, इसलिए हम स्टार ही यूज़ करते हैं, ओके। सो दैट्स वाई वी यूज दिस स्टार टू स्टोर द नेक्स्ट पॉइंटर, दैट्स इट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम हमारा करेंगे कंस्ट्रक्टर क्रिएट, ओके, स्पेलिंग गलत हो गया, हाँ। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर हमारा कंस्ट्रक्ट करता है एक हमारा नोड, जो हम एक्चुअल में जो हमारा वेरिएबल क्या और हमारा नोड क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि हम हमारा खुद का वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं कि एक्चुअल में वो नोड में स्टोर क्या होने वाला है, या हम डेटा कैसे पास करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम नोड क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, हमारा डेटा। डेटा मतलब क्या, ऑब्वियसली जब भी हम हमारे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो हम उसमें एक डेटा पास करेंगे, नॉट एन एड्रेस, बिकॉज एड्रेस तो ऑब्वियसली डायनामिक चीज़ है, वो हर डेटा के लिए अलग होगी। तो वो जिस भी डेटा में हमारा मतलब जिस भी इसमें हमारा एड्रेस स्टोर करेगा, वो अपने आप वो एड्रेस खींच लेगा। तो हम सिर्फ डेटा को कॉल करेंगे, बिकॉज एड्रेस हमें पता नहीं होता, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि दिस पॉइंटर, अब दिस पॉइंटर क्या करता है, दिस पॉइंटर हमारा हमें हेल्प करता है बताने के लिए कि ये जो डेटा है, हाँ भाई ये डेटा इक्वल टू डेटा है। मतलब क्या चीज़ है कि ये जो डेटा आप मुझे दे रहे हो, ये जो डेटा नाम का वेरिएबल आप मुझे दे रहे हो, ये मैं ही डेटा हूँ, ये कोई एड्रेस नहीं है या ये कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, तो ये मैं ही डेटा हूँ। मतलब ये जो डेटा है यही डेटा है। सिंपल सी चीज़ है, यही उसको बता रहा है कि ये मैं जो डेटा हूँ, ये वाला ऊपर वाला डेटा जो हूँ, ये मैं सेम टू सेम मैं ही डेटा हूँ, कोई अलग चीज़ नहीं हो, ओके। तो ये इस डेटा का एक्चुअल मीनिंग है, ये इस दिस पॉइंटर का एक्चुअल मीनिंग है कि दिस क्या डिनोट करता है कि ये जो डेटा आपने इस वेरिएबल में, ये जो आपने पैरामीटर इस फंक्शन में क्रिएट किया है, ये मैं ही हूँ, जो ऊपर आपने पब्लिक में क्लास में क्रिएट किया, ओके। और इसके बाद क्या करेंगे हम, सेम चीज़, दिस ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू दिस ऑफ नेक्स्ट जो है वो है हमारा नल। नल मतलब अभी तक उसमें कुछ वैल्यू नहीं है ना, तो सेम चीज़ है। ये जो नेक्स्ट है इसमें अंदर अभी तक नल स्टोर है, इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। तो हमने डेटा क्रिएट किया और ये नल वैल्यू मतलब ये डब्बा, ये दो डब्बे क्रिएट कर दिए, ओके। डब्बा मतलब वो कि वेरिएबल में डब्बा नहीं क्रिएट होने वाला, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया तो हमें एक डिस्ट्रक्टर भी चाहिए। अब डिस्ट्रक्टर आपको अभी समझ में नहीं आएंगे कि मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट अभी क्रिएट कर दूंगा। लेकिन डिस्ट्रक्टर हमारा काम आएगा जब हम नोड को डिलीट करेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको अभी क्रिएट कर देंगे। तो इफ अगर क्या
कि अगर दिस ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू दिस ऑफ नेक्स्ट इज सॉरी, ये तो रहने देते हैं। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हम तभी क्रिएट करेंगे जब आपको मेमोरी में से कुछ डिलीट करना हो, मतलब और नोट डिलीट करनी हो, तब हम हमारा डिस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। ओके, सिंपल। आपको अगर अभी मैंने डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो बेसिकली हम इसमें 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑपरेशन होगा हमारा void insert at हेड करेंगे। सेकंड ऑपरेशन हम क्या करेंगे, void insert at tail करेंगे। अब क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ आपको, एक एक करके एक एक फंक्शन समझेंगे। एट टेल, ओके, void, सॉरी कंफ्यूज नहीं हो रहा है, समझा तो मैं क्या लिख रहा हूँ। तो इंसर्ट एट एनी पोजीशन, फंक्शन के नाम ही ऐसे क्रिएट करो ना कि आपको फिर से उसके लिए कमेंट लिखने की जरूरत ना पड़े। और क्या करना है कि void delete delete, ओके, delete at delete, अरे यार हाँ, फ्रॉम एनी पोजीशन। और उसके बाद क्या है, लास्ट फंक्शन हम क्रिएट करेंगे कि void क्या कर दो, प्रिंट कर दो भाई सबको। ऑब्वियसली आखिरी में प्रिंट तो करना है ना, मैं लिंक लिस्ट देखनी भी चाहिए टर्मिनल में कुछ क्या हो रहा है। ओके, तो अब ये जो हमारे 5 फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, ये क्या डिनोट करते हैं। मैं पहले सबसे पहले आपको इस फंक्शन का मीनिंग समझाता हूँ। यहाँ पे लिख के भी रखे हुए मैंने कि इंसर्ट एट हेड मतलब क्या, कि आपने को इधर से इंसर्ट करना है। सिंपल यही है वो कॉन्सेप्ट जो आपको मैं समझा रहा हूँ कि आपको हेड पे इंसर्ट करना है जो कुछ भी। अरे भाई इतना बड़ा कैसे हो गया ये, ओके, नहीं, तो इसको यहाँ पे इंसर्ट करना मतलब हेड इसके आगे इंसर्ट करना है अपने को। इंसर्ट एट हेड, इंसर्ट एट मतलब क्या, यहाँ पे इंसर्ट करना है, पीछे इंसर्ट करना है अपने को। और इंसर्ट एट एनी पोजीशन मतलब अगर मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है, या यहाँ पे इंसर्ट करना है। ओके, ऐसे ठीक। और डिलीट फ्रॉम एनी पोजीशन मतलब मेरे को अगर ये नोट डिलीट करना है, या मेरे को ये नोट डिलीट करना है, या फिर मेरे को ये नोट डिलीट करना है, या कौन सा भी नोट डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम एनी पोजीशन, ये एक फंक्शन हो गया। और मेरे को आखिर में ये ऐसी लिंक लिस्ट मेरे को प्रिंट हुई चाहिए बस। मतलब ये लिंक लिस्ट ऐसे नहीं दिखेंगी, ये लिंक लिस्ट आपको कुछ दिखेंगी, तो वो दिखेंगी ऐसे, कैसे 1 2 3 4 और ये 5। तो आखिरी में मेरे को क्या करा दो, मेरे को ये लिंक लिस्ट प्रिंट करा दो ऐसे। ये दिख तो आ ही रहा है ना भाई, तुम मतलब इतना बड़ा लिख के भी ये दिख तो अरे जैसे रहा है। लेकिन फर्क है जो हमारे अरे का ये होता है, क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो होता है ऑफ एन, लेकिन जो लिंक लिस्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ 1 है। ओके, तो डिफरेंस समझ रहे हो आप, ऑफ 1 और ऑफ एन। ऑफ एन मतलब ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ऑफ 1 है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अरे की, लेकिन जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लिंक लिस्ट की वो है ऑफ 1, इंसर्शन डिलीशन और इन सब की। ओके, तो समझ रहे हो आप, मतलब डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी का फर्क आ गया, इसलिए हम हमारा लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें वो आपको आखिरी में ये ऐसा दिखना चाहिए। तो एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं और इन सबको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, हाँ, ओके, सो ये सब अपने को इम्प्लीमेंट करना है कि एक्चुअल में ये सब काम कैसे करते हैं हमारे कोड मतलब कोड स्निपेट में। ओके, सो ये सब फंक्शन हम लिखने वाले हैं, इन फंक्शन को पूरा कर देते हैं। इसके अंदर हम 2 चीज़ें पास करेंगे, मतलब पास करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, हमारा नोड स्टार, मतलब हमारे फंक्शन पास करेंगे हम इसमें, ऑब्वियस सी बात है, नोड स्टार। उसके बाद मतलब ये हम क्या करेंगे, नोड स्टार हेड, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इंट जो हमारा डेटा है। ओके, इसमें हमारा डेटा पास करेंगे, और ये फंक्शन को हमने कर दिया क्रिएट। सिंपल चीज़ है। अब इसी को कॉपी कर लो और इसी को पेस्ट कर दो, ऐसे इसी को कॉपी कर लो, और यहाँ बस क्या कर दो, एक पोजीशन का नाम डाल दो यार, कौन से पोजीशन पे आपको ऐड करना है। पोजीशन का नाम भी नहीं पता यार मेरे को, बहुत मतलब, हाँ। ओके, इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो,
और अब यहाँ पे पोजीशन क्यों पास की मैंने, तो इसके अंदर हम क्या करने वाले, तो हमको POSIT, हाँ ओके। तो और यहाँ पे क्या कर दो, सेम चीज़ प्रिंट कर दो। यहाँ पे अपने को डेटा की नीड नहीं है, यहाँ पे बस अपने को एक फर्स्ट वाला नोड चाहिए। तो बस ऐसे 5 फंक्शन अपने को क्रिएट करना है जो जिससे हम हमारी लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले। ओके, सो सिंपल चीज़ हमने क्या किया, पहले एक नोड पास कर दिया, हेड हमारा पास कर दिया, मतलब पहला डेटा अपने को कंपलसरी चाहिए, तो ये वाला हमने पास कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने एक डेटा पास कर दिया जो अपने को डेटा एक्चुअल में लिंक लिस्ट में आगे जहाँ हेड में पास करना है। तो ऑब्वियसली अपने को हेड को पास करना है, मतलब अपने को फर्स्ट पोजीशन में आपको डेटा पास करना है। तो ऑब्वियसली हम क्यों ही मतलब उसको पोजीशन देंगे, पता है ना, फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करना है। सिंपली गोस टू टेल, तो टेल पे भी अपने को पता है कि आखिरी में ऐड करना है, तो उसके लिए भी हमें पोजीशन देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने को एनी पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो सिंपल सी चीज़ है, तो अपने को पोजीशन का नाम देना पड़ेगा कि मेरे को इस पोजीशन पे, मतलब इस जगह पे मेरे को ये करना है, इसलिए हमने यहाँ पे पोजीशन दी। और डिलीट फ्रॉम एनी पोजीशन, मतलब मेरे को अगर कोई नोड डिलीट करने है तो वो कैसे करनी है, तो वो इस हिसाब से डिलीट करूँगा। और इसके बाद क्या करूँगा, लास्ट में मेरे को पूरा जो ये है हमारा, उसको अपने को प्रिंट करना है। मतलब जो पूरा लिंक लिस्ट है वो आखिरी में अपना कैसा दिखना चाहिए, तो वो मैंने आपको बताया था, वो ऐसा दिखना चाहिए। ओके, ये कुछ उधर का प्रिंट हो गया, तो ये ऐसा दिखना चाहिए अपने को। ओके, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसा वो चेन बननी चाहिए यार आखिरी में, बस कुछ तो होना चाहिए, मतलब ठीक है। दिखने में अरे की तरह ही दिखेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी का फर्क आएगा। सिंपल। ओके, तो अब चलते हैं डायरेक्टली हमारे इम्प्लीमेंटेशन पे, फाइनल पार्ट पे। ओके, क्लाइमैक्स पे चलते हैं कि अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हाउ टू प्रिंट अ नोड। अगर आपको कुछ दिखेगा इन टर्मिनल में तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ना, तो हम सबसे पहले अपने नोड को, मतलब पहले हेड नोड को प्रिंट कर देंगे। ओके, तो वो कैसे करना है अपने को, तो सिंपल है, पहले हमारा प्रिंट वाला फंक्शन जो है उसको कॉल करते हैं। कैसे कॉल करते हैं, तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी नोड क्रिएट करेंगे, और ये सेम चीज हम हमारे अनदर फंक्शन में भी करने वाले हैं। तो सिंपल एक बात याद रख लो कि हमें पहले एक टेम्पररी नोड क्रिएट करनी होती है, ना कि हमारे ओरिजिनल नोड में हमें चेंजेस चाहिए होते हैं। ओके, ओरिजिनल नोड में चेंजेस चाहिए होते हैं, बट उससे हमारे ओरिजिनल नोड को कुछ हर्ट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नोड नोड स्टार टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे हेड भैया को पास कर देंगे। हमारे नोड का नाम स्पेसिफिकली हमारा नोड का नाम ही हेड है। तो अब हम क्या करेंगे, व्हाइल, मतलब क्या कर दो कि जब तक टेम्प हमारा है जो नॉट इक्वल टू नल। नल मतलब क्या, ये क्या लिख रहे हो आप, तो मैं समझाता हूँ आपको। इज नॉट इक्वल टू, तब तक क्या कर दो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट कर दो। ओके, और क्या कर दो, मतलब टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट कर दो, और हमारा क्या कर दो, सी आउट कर दो हमारा डेटा जो अपने को दिखना चाहिए। तो सी आउट क्या कर दो, हमारा डेटा सी आउट कर दो, मतलब डेटा बाहर निकाल दो यार हमारा। तो टेम्प ऑफ डेटा। ओके, जो हमने ये किया है। और ऑब्वियसली अगर आपको डेटा नहीं दिखेगा ना, तो आप बौखला जाएंगे कि यार मैं इम्प्लीमेंट ही करते जा रहा हूँ लेकिन मेरे को कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ओके, तो सिंपल है, मतलब हमारा डेटा प्रिंट करके दो। और इसके बाद कुछ रहा है इसमें, तो और बस यहाँ पे स्पेस दे दो, सिंपल। और यहाँ पे ये, और इसको सेव कर दो। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे नोड को प्रिंट करेंगे। ओके, तो क्या करना होता है, न्यू, देखो आपको प्रिंट फंक्शन समझ में नहीं आया मुझे पता है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस अभी के लिए अपने को कुछ दिखना चाहिए, इसलिए मैंने प्रिंट फंक्शन क्रिएट किया ताकि आपको टर्मिनल में चेंजेस विजिबल हो। ओके, आपको ऑब्वियसली थोड़ी देर में वो विजिबल होने लगेगा, और थोड़ी देर में समझेंगे भी कि हमने प्रिंट फंक्शन भी एक्चुअली कैसे क्रिएट किया। ओके, सो जस्ट पेशेंट, मैंने पहले बोला था बी पेशेंट, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। तो अब क्या करेंगे, आप न्यू नोड क्रिएट करेंगे। तो नोड स्टार, ओके, नोड स्टार, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा हेड, इसको भी हम नाम हेड ही दे देते हैं, या आपको हेड में कंफ्यूज हो जाएंगे तो हमारा न्यू नोड देते हैं इसको न्यू। और इसको क्या देते हैं हम, हमारा नोड, अच्छा ठीक है, नोड नाम देते हैं इसको कि नोड नाम। ओके, दोनों में डिफरेंस है, वो छोटा है ना, इसका बड़ा है ना। ओके, इसको नाम देते हैं हम हेड नोड। ओके, बेस्ट, अब कुछ मत बोलना। और इसको क्या नाम देते हैं हम, हमारा इज इक्वल टू न्यू नोड। और इसके अंदर हम क्या, जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था इसके अंदर हमारी वैल्यू पास करते हैं
पहली वाली हम क्या पास करेंगे, एक काम करते हैं हम मिडल वैल्यू पास करते हैं 30 या 3 पास करते हैं, ओके। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट इस नोड को, और सॉरी प्रिंट मतलब क्या, हाँ कॉल किया हमने, ये फंक्शन कॉल किया, ओके। यहाँ पे थोड़े, हाँ ठीक है, इसमें प्रिंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल एक्सिस्ट नहीं करता। और क्या कर दो भाई, प्रिंट कर दो हमारा हेड नोड, सिंपल है। यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया, ओके। एक काम कर दे, इसको नाम चेंज कर देते हैं इसका, ओके। प्रिंट नोड फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब इसको सेव करो और अब करो इसको रन। इसको अगर रन किया तो ये हमारा 3 प्रिंट हो गया फिलहाल, ओके। 3 एंड एरो प्रिंट हो गया, ओके। वो एरो का मतलब आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में, ये पूरा फंक्शन है, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि मैंने क्या एक्चुअल में एक्सप्लेन किया है, जब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि मैंने एक्चुअल में किया क्या है। तो इसलिए डोंट वरी अबाउट इट कि अभी कोड के लिए, तो जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या करने वाला है, ओके। तो सिंपल सी चीज़ है, यही हमारा मतलब कोड स्निपेट है। इसको अब हम मॉडिफाई करने वाले पूरे कोड को। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट एट हेड करेंगे, ओके, इंसर्ट एट टेल करेंगे, इंसर्ट एट एनी पोजीशन करेंगे। और ये प्रिंट तो हम कर चुके हैं। अब हमने 3 को प्रिंट किया है फिलहाल, ना हमने इसमें कोई एड्रेस स्टोर किया है फिलहाल। ये जो हमने 3 प्रिंट किया है इसके अंदर आगे की वैल्यू में नल है, मतलब कोई प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे नल है, ओके। तो हमने सिंपली एक नोड प्रिंट किया है अभी के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरा इंसर्ट डिलीट ये सब फंक्शन हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले। तो सिंपली चलते हैं हमारे इंसर्ट वाले फंक्शन पे। तो अब मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दूंगा कि एक्चुअल में है इंसर्ट और डिलीट एट इंसर्ट एट एनी पोजीशन, इंसर्ट एट टेल कैसे करते हैं। तो जस्ट गो टू योर, मतलब एक एक करके समझते हैं। तो अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं। अब हम इंसर्ट एट हेड कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या करना है, मेरे को, ओके, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे 0 ऐड करना है, ओके। सॉरी, एरो किधर गया अपना, हाँ। तो मेरे को यहाँ पे 0 ऐड करना है, ओके। ठीक है, ओके, हाँ। तो यहाँ पे मेरे को अपना जो है, मेरे को ये यहाँ पे एरो ऐड करना है, ओके। इसको उठा दो, यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मेरे को यहाँ पे ऐसे हेड में 0 ऐड करना है, ओके। सिंपल है, मैंने अभी जो किया आपको वही करना है कि मेरे को एक, ये जो 1 है, ये जो मेरा हेड नोड है, इसके पहले मेरे को इंसर्ट एट फर्स्ट मतलब इंसर्ट एट हेड करना है, 0 करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 1 है इसका जो भी एड्रेस है, मतलब इसका फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है हमारा 1000, तो वो इसके अंदर पास कर दूंगा। मतलब जो भी इसका एड्रेस होगा वो मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर पास कर दूंगा और इसको आगे बढ़ा दूंगा, मतलब ये कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंस्टेंट में एक टेम्पररी नोड क्रिएट करूंगा, नोड स्टार, हमारा एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम, नोड स्टार टेम्प। और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, हमारा पार्ट कर देंगे न्यू नोड, मतलब न्यू नोड हमने क्रिएट किया और उसके अंदर हम हमारा डेटा पास कर देंगे, ओके। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, जो हमारा ये हेड नोड है इसी को हमने उठा दिया यहाँ पे टेम्प न्यू नोड, और इसके अंदर हमारा डेटा पास कर दिया जो हमारा आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो टेम्पररी नोड है जो हमारा हमें इंसर्ट करना है, ओके। कौन सा टेम्पररी नोड है हमारा, ये वाला, ये कौन सा है हमारा टेम्पररी नोड जो हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है, ओके। तो ये नोड हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो ये टेम्पर नोड हम यहाँ पे इंसर्ट कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल सी चीज है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड कर दूंगा, सिंपल। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने बोला क्या की, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो है टेम्प ऑफ नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट में क्या आता है हमारा अगले वाले का एड्रेस, मतलब टेम्प ऑफ नेक्स्ट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1000 इज इक्वल टू हेड, मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे पास कर दिया मैंने हमारा 1 का एड्रेस, 1 का एड्रेस, ओके। तो 1 का एड्रेस पास कर दिया हमने यहाँ पे इस डब्बे में, इसके नेक्स्ट में। तो क्या हुआ, ये यहाँ पे अभी कनेक्ट हुआ, मतलब ये एरो जनरेट हो चुका है हमारा, कि हमने यहाँ पे एक ये क्रिएट कर दिया कि ऐड कर दिया। सिंपली बताता हूँ आपको, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, कि टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। नेक्स्ट में क्या है हमारा एड्रेस स्टोर है, किसका, फिलहाल नल था, अभी हमने हेड का पास कर दिया। और क्या कर दो, इसके आगे की स्टेप जो हमारा हेड है वो इक्वल टू कर दो हमारे टेम्प के। अब ये क्यों किया भाई, क्योंकि अब जो है हमारा जो है ये इज नो मोर हेड, मतलब अभी ये हेड नहीं रहा, अब हमारा हेड क्या हो चुका है, ये हमारा टेम्प हो चुका है। अब ये जो है, अब टेम्परेचर इसको हटा दो और अब ये हेड हो चुका है हमारा, इसलिए अब इसको हेड बना दो ऑब्वियसली, है ना। तो अब क्योंकि ये तो मिडल में आ गया ना, मतलब ये सेकंड पोजीशन पे आ गया ना हमारा, तो वो अभी वो सेकंड पोजीशन का, अब जो हमारा टेम्पररी है वो हमारे फर्स्ट पोजीशन का, तो उसको हेड डिक्लेयर कर दो।
तो ये हमारा इंसर्ट एट हेड, हमने इंसर्ट एट हेड कर दिया। कैसे किया समझ लो कि हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे इस एड्रेस को पास कर दिया, और एड्रेस मतलब जो हमारा पहला हेड था, एक्स हेड था, ओके, तो उसके अंदर उसका जो एड्रेस है वो हमने टेम्पर नोड में पास कर दिया और उन दोनों को कनेक्ट कर दिया एज द मतलब लिंक लिस्ट के हिसाब से, ओके। और उस हिसाब से हमने उसको कनेक्ट कर दिया तो वो हमारे लिस्ट में ऐड हो गया। और सिंपली अगर अपने को अभी इसको अगर टेस्ट करना है तो इसको सेव कर लो और क्या कर दो, इंसर्ट एट हेड कर दो, इंसर्ट एट हेड, और क्या कर दो, इंसर्ट एट हेड में हम क्या कर दो, 3 है ना हमारा, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपल सी चीज़ें, ओके। यहाँ पे ऑब्वियसली डेटा नहीं, हमें हमारा हेड भी पास करना है, हेड नोड, और उसके बाद 2, हमारा फंक्शन ही वही बताता है ना यार हमें कि यहाँ पे कॉमा नहीं चाहिए, इंसर्ट एट नोड, और ये 2, ये यहाँ फंक्शन में जो पैरामीटर है यहाँ पे एट्रीब्यूट पास करना है। सेम चीज़ को कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे मेरे को क्या ऐड करना है अभी, 1, ओके। यहाँ पे मेरे को भी 1 ऐड करना है, मतलब मैं पहले 2 ऐड करूंगा, फिर 1 ऐड करूंगा, फिर बाद में 0 ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा अभी, 1, और सेम चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ये इंडेंटेशन सी प्लस प्लस से मैटर नहीं करते, सो डोंट वरी अबाउट इट इफ़ यू आर अ पाइथन स्टूडेंट। तो आपको पता है इंडेंटेशन का मीनिंग, तो इंडेंटेशन मतलब ये जो गैप है ये बहुत मैटर करती है पाइथन में, नॉट इन सी प्लस प्लस, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे प्रिंट कर देंगे यार, सिंपल सी चीज़ है। इसको हम यहाँ पे फिर से प्रिंट कर देंगे, पेस्ट, इसको सेव करो। ऑब्वियसली आप सेव करेंगे तो वो कोड एडिटर अपना उतना सक्षम है कि उसको समझ में आ जाता है कि ये सी प्लस प्लस का कोड है। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या जादू हो चुकी है, ओके। तो ये हमारा इंसर्ट एट हेड हो गया। पहले हमने क्या किया, इंसर्ट हमारा 2 कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, इंसर्ट हमारा 1 कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, हमारा 0 प्रिंट कर दिया। अगर मैं आपको ये विजुअली दिखाऊं तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो, और यहाँ पे पेस्ट कर लो। अभी इसको सेव करो और फिर से कोड को रन करो, तो देख सकते पहले हमारा 3 था, मेन नोड जो है हमने क्रिएट किया था। उसके बाद हमने क्या किया है, हेड पे इंसर्ट को हमने 2 किया, तो अब क्या हेड हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद हमने 1 को इंसर्ट किया तो हमारा हेड क्या हो गया, 1 हो गया। और इसके बाद हमने 0 को इंसर्ट किया तो हमारा हेड क्या हो गया, 0 हो गया। यही हमारा थर्ड लाइन ऑफ कोड बताता है हमें इसमें, इस फंक्शन में, कि हेड को जो हमारा टेम्पर है उसको हेड बना दो, सिंपल। अब मेरे को क्या करना है, इस 3 को मेरे को आगे बढ़ाना है, ठीक है। आगे बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी चीजें, यहाँ पे इंसर्ट एट टेल करूंगा, तो इंसर्ट एट टेल में हम सेम चीजें हम क्या करेंगे, नोड स्टार, किधर गया अपना स्टार, हाँ, नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू हेड। अभी के लिए क्या कर दो यार कि मेरे जो मेरा टेम्पररी वेरिएबल है मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है, ओके। इंसर्ट एट टेल करना है मेरे को, इंसर्ट एट टेल करना है मेरे को, यहाँ पे इंसर्ट करना है, ओके। अभी मेरे को फिलहाल यहाँ पे इंसर्ट करना है, ओके, या मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है, ये नल हटा के मेरे को यहाँ पे 5 इंसर्ट करना है, ओके। तो मैं कैसे इंसर्ट करूंगा, तो सिंपल सी चीज़ है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक टेम्पररी नोड क्रिएट करूंगा जिसमें मेरे हेड को पास करूंगा, कर दिया हेड को पास। अब मेरा जो फिलहाल नोड किधर है, अब मेरा जो फिलहाल का नोड है, ओके, 1 मिनट, जो मेरा फिलहाल नोड है वो मेरा फिलहाल नोड अभी इधर है। अब मेरे को यहाँ इसको यहाँ से इधर तक ट्रांसफर करना है, और इसके आगे मेरे को क्या करना है, जिस इसके अंदर जो नल है उसको हटा के मेरे को जो अपने 5 का एड्रेस है उसको अपने को ट्रांसफर करना है, ठीक है। और जो 5 के आगे का एड्रेस है उसको अपने को नल पास करना है, सिंपल, यही करना है अपने को। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ से अगर मेरे को यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ पे 5 को ऐड करना है, ओके। 1 मिनट, यहाँ पे जो नल था, यहाँ इसके जगह मेरे को क्या करना है, मेरे को ऐड करना है मेरा 5, ओके। मेरे को ऐड करना है मेरा 5, और 5 के आगे जो एड्रेस रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा नल, ओके। सिंपल चीज ये करने मेरे को। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नोड स्टार टेम्प, अभी मैं फिलहाल कहाँ पे हूँ, अभी मैं फिलहाल हूँ मेरे हेड पे। तो एक क्वेरी चला दो, क्या क्वेरी चला दो कि व्हाइल, जब तक क्या नहीं हो, टेम्प ऑफ जो नेक्स्ट है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ओके। मतलब क्या कि जो टेम्प ऑफ नेक्स्ट है, मतलब इसका जो नेक्स्ट है ये वाला है, ये तब तक नल नहीं हो जाता, जो कि यहाँ पे जाके नल होगा। कि ज्यादा कीचड़ मिचड़ हो गई, 1 मिनट, ज्यादा कीचड़ मिचड़ हो गई यार, हाँ। तो अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा नल है, ओके। यहाँ पे हमारा अभी फिलहाल क्या है, हमारा नल है, ओके।
तो अब ये नल को मेरे को हटा, जब तक ये मेरा टेम्प ऑफ वेरिएबल जब तक मेरा नल नहीं हो जाए तब तक क्या कर दो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट कर दो। अब ये क्या किया मैंने, तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, यहाँ पे टेम्प क्या है, टेम्प है हमारा ये, और टेम्प हमने को क्या करना है, इज इक्वल टू नेक्स्ट करना है, मतलब यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो पहले वो यहाँ पे जाएगा, फिर वो यहाँ पे जाएगा, फिर वो यहाँ पे जाएगा, और जब वो नल हो जाएगा तब वो रुक जाएगा, मतलब अपना वेरिएबल यहाँ पे आके रुक जाएगा। सिंपल, हमने ये क्वेरी पास कर दी, और इसके बाद क्या कर दो, जो हमारा नोड था, जो फिर हम करेंगे हमारा न्यू नोड क्रिएट, नोड स्टार न्यू नोड NN न्यू नोड हमने क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर क्या करेंगे, हम हमारा न्यू नोड पास कर देंगे, और न्यू नोड के हम हमारा डालेंगे ओरिजिनल वैल्यू करके हमारी जो डेटा की थी कंस्ट्रक्टर। ओके, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, सिंपल हमने ये नोड क्रिएट किया, कौन सा वाला, जो टेम्पररी था, जो हमें अपने को यहाँ पे पास करना है, तो हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब इस नल को अपने को हटाना है, नल को हटा के यहाँ पे क्या डालना है, हमें यहाँ पे डालना है हमें 5 डालना है, और 5 के अगला एड्रेस को अपने को क्या पास करना है, नल पास करना है। वो तो अपने आप हो जाएगा क्योंकि वो अपने वेरिएबल में क्रिएट किया है। अब मेरे को क्या करूंगा मैं, कि जो अपना टेम्पररी वेरिएबल है जो हमने क्रिएट किया है, जो हम अभी हमारा फिलहाल ट्रैवल करके यहाँ पे आ गया है, इसके आगे वाले एड्रेस में जो अभी नल पड़ा था उसमें मैं 5 को पास कर दूंगा। सिंपल सी चीज है। ओके, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो रहेगा उसको क्या कर दो, हमारा न्यू नोड कर दो। सिंपल, मतलब यही अपने को पास करना था इसमें। ओके, सेव कर दो। अब अपने को कोड अगर चेक करना है, और अब मैं आपको यही पे प्रिंट का नोड भी समझाता हूँ कि हमने प्रिंट में भी सेम चीज की। हमने क्या किया, जो हमारा टेम्पररी हेड था इसके अंदर हमने हेड को पास कर दिया, मतलब अभी हमारा टेम्प कहाँ पे रहेगा, अभी हमारा टेम्प जो है वो रहेगा हमारे हेड पे। ओके, जो वो हमारा हेड पे रहेगा टेम्पररी। अब मेरे को इन सबको प्रिंट करना है, तो कैसे करूंगा मैं, पहले इसका डेटा लूंगा, इसका डेटा लूंगा, इसका डेटा लूंगा, इसका डेटा लूंगा, इसका डेटा लूंगा। लेकिन ट्रैवर्स कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे टेम्प पे हूँ फिलहाल, तो टेम्प क्या करूंगा मैं, इसको टेम्पर, अब ये टेम्प है तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प ऑफ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मतलब क्या, तो मैंने क्या किया, अब मैं टेम्प पे था, टेम्प के नेक्स्ट पे जाऊंगा और इसको प्रिंट करा दूंगा, फिर यहाँ पे गया तो फिर इसको प्रिंट करा दूंगा, आगे चला जाऊंगा, इसको प्रिंट कर दूंगा, आगे चला जाऊंगा, इसको प्रिंट कर दूंगा, आगे चला जाऊंगा, नल आया रुक जाऊंगा। सिंपल। तो सेम चीज मैंने प्रिंट में की कि सी आउट क्या कर दो, डेटा कर दो जो आप करंट नोड पे हो, और उसके बाद कर दो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। मतलब क्या, ये है हमारा टेम्प है, ये हमारा टेम्प ऑफ नेक्स्ट है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट है, मतलब क्या, ये हमारा 1 है। ओके, टेम्प ऑफ नेक्स्ट मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पे चले जाओ, इसको प्रिंट कर दो, इसके बाद यहाँ पे चले जाओ, इसको प्रिंट कर दो, यहाँ पे चले जाओ, इसको प्रिंट कर दो, यहाँ पे चले जाओ, इसको प्रिंट कर, नल है रुक जाओ, क्योंकि व्हाइल स्टेटमेंट क्या बोलता है कि टेम्प इज ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू, जब नल आ जाए, टेम्प इज इक्वल टू नल आ जाए तो रुक जाओ, बस सिंपल। यही हमारा प्रिंट फंक्शन अपने को बताता है। और अब हम क्या करेंगे, हमारा टेल वाला कोड भी इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, इस फंक्शन को इधर से कॉपी कर दूंगा, ऑब्वियसली क्यों लिखते बैठना, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे क्या कर दो, हमारा पास कर दो हेड, और दूसरी चीज क्या पास कर दो, अपने को 3 के बाद अब क्या करना है, 4 प्रिंट करना है। ओके, कुछ गलत हो गया क्या, अच्छा हेड नोड पास करना है अपने को। ओके, और इसके बाद क्या कर दो, हमारा प्रिंट कर दो, प्रिंट नोड कर दो, कौन सा, तो हमारा हेड नोड प्रिंट कर दो। सिंपल सी चीज है। इसको सेव कर दिया। अब देखते हैं कुछ गलत किया क्या हमने। हाँ, तो ये हमारा 4 यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। सिंपल सी चीज है। अब हम इसको फिर से कॉपी करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इंसर्ट करेंगे, पेस्ट, और अब हमने यहाँ पे क्या किया, 5 इंसर्ट किया। इसको सेव करेंगे, इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे 5 भी इंसर्ट हो चुका है। ओके, अब 5 का आगे क्या, नल है, इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा। ओके, तो सिंपल सी चीजें हमने क्या किया, पहले अभी इंसर्ट एट हेड किया, पहले हेड में इंसर्ट किया, फिर टेल में इंसर्ट किया। अब मैं अगर बोलूंगा आपको कि मेरे को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना है, कि मेरे को इस 3 के और 4 के बीच में मेरे को कुछ तो भी डालना है, तो अब क्या करूंगा मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस 4 को हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। ओके, इसको मैंने हटा दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसी कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 5 रहने देता हूँ, यहाँ पे 6 इंस्टॉल करूंगा, और अब इस कोड को रन करूंगा। ओके, मतलब आपको क्लियरिटी आने की कि अब यहाँ पे 3, 5, 6 है। अब मेरे को यहाँ पे मिडल में इंसर्ट करना है, 3 के बाद मेरे को 4 इंसर्ट करना है। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट एट एनी पोजीशन। अब हम इस फंक्शन पे जाएंगे,
सेम सिमिलर चीज है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अपने को फर्स्ट नोड पे इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि भाई इफ इसमें हम क्या करेंगे, अपने को एक पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो अपने को वहाँ पे पोजीशन भी ट्रांसफर करनी है। तो अगर इफ पोजीशन, सॉरी, इफ अगर हमारी पोजीशन, इफ हमारी पोजीशन इज इक्वल टू 1 होगी, तो मतलब क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो यार, इंसर्टेड हेड ही कर रहे हो ना। इंसर्टेड हेड मतलब फर्स्ट पोजीशन क्या है, हमारी हेड है, तो क्या कर दो, वही चीज कर दो, इसके अंदर ही हमारा हेड पास कर दो और इसके अंदर ही हमारा डेटा पास कर दो, सिंपल सी चीज है। और क्या कर दो, रिटर्न कर दो, सिंपल। अगर फर्स्ट पोजीशन है मतलब अब हेड पे इंसर्ट करने हैं ना, सिंपल। ओके, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को हेड पे नहीं करना, मेरे को बीच में कहीं इंसर्ट करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी चीज है, इंसर्ट एट एनी पोजीशन। तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज है, सेम स्टेटमेंट, नोड स्टार टेम्प, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, हेड पास कर दूंगा। ओके, तो मैंने अगर इसके अंदर हेड पास कर दिया, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अभी एक इंट काउंट करके वेरिएबल पास करूंगा। ओके, काउंट इज इक्वल टू 1 कर दूंगा फिलहाल। अब मैंने काउंट क्यों क्रिएट किया, तो मैं बताता हूँ काउंट क्यों क्रिएट किया। अब मैं सेम क्वेरी जो मैंने इसमें पास की थी, तो उसमें मैं पास करूंगा कि वाइल में क्या करूंगा, टेम्प, जब तक टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक मेरे को क्वेरी चलानी है। सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे ऐसी क्वेरी नहीं चलेंगी, गेस रॉन्ग। तो क्या करूंगा यहाँ पे, काउंट जब तक हमारा इज नॉट इक्वल टू पोजीशन -1, मतलब हमारा काउंट कहाँ पे आना है। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, ओके सॉरी, अबे हटना। हाँ, तो अगर मेरे को यहाँ पे मेरे को अभी इंसर्ट करना है। ओके, अभी फिलहाल के लिए इसे मान लो कि ये 5 है। ओके, ये 5 है। अब मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है। ओके, सॉरी, अब मेरे को यहाँ पे 4 इंसर्ट करना है मेरे को। तो कैसे मैं 4 इंसर्ट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये 4 का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे स्टोर कर लूंगा, और ये 5 का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे 4 में स्टोर कर लूंगा, सिंपल। और अभी यहाँ पे कौन सा एड्रेस है, अभी फिलहाल यहाँ पे 5 का एड्रेस है। ओके, तो 5 का एड्रेस मैं क्या कर दूंगा, 4 में पास कर दूंगा, और जो 4 का एड्रेस है वो मैं 3 में पास कर दूंगा। सिंपल सी चीज है। मतलब क्या करूंगा मैं यहाँ पे 3 के अंदर अभी किसका एड्रेस स्टोर है, फिलहाल 5 का। तो मैं जो 4 है, 4 के अंदर 3 का एड्रेस, मतलब जो यहाँ पे एड्रेस स्टोर है वो 4 में पास कर दूंगा, मतलब यहाँ पे 5 का एड्रेस, और जो 4 का एड्रेस है वो मैं 3 में पास कर दूंगा, सिंपल। तो ये तीनों कनेक्ट हो जाएंगे और बीच में हमारा इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं ये कोड में कैसे करूंगा, तो ये पहले अभी हम कहाँ आ चुके हैं, तो हमने यहाँ पे वाइल लूप किस लगाया था, ताकि हम कौन सी पोजीशन पे आ जाएंगे, इस पोजीशन पे। ओके, क्योंकि यहाँ से हमें हमारा सारा काम चालू करना है। तो यहाँ पे पहले पोजीशन पे आ जाओ और क्या कर दो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। ओके, तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट कर दिया, और इसके बाद क्या करेंगे, मतलब टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, मतलब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और काउंट भी क्या कर दो, हमारा प्लस प्लस कर दो, ठीक है, काउंट को हमारा क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। तो हम काउंट प्लस प्लस कर चुके हैं, और अब हम कहाँ आ चुके हैं, ये कोड रन करने के बाद। ओके, यूनिटी काउंट, ओके, अब तो ठीक है ना भाई। हाँ, तो अब तक यहाँ तक आ जाओ, ठीक है, या मतलब ये ठीक है कोड, यहाँ तक आप आ गए। तो आपने क्या कर दिया, काउंट को प्लस प्लस कर दिया। अब आप इस कोड के बाद कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 4 इंसर्ट करना है। तो कुछ नहीं, क्रिएट कर दो फिर सेम टू सेम जो आपने अपने टेल पे क्रिएट किया था, यही कोड उठा लो, मैं तो बोलता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया, नोड, आपने न्यू नोड क्रिएट किया, और डेटा सेम चीज आपने पास कर दी। अब आपको यहाँ पे अलग क्या करना है, तो बस नोड के यहाँ पे एक कोड पास कर दो। क्या कोड, तो जो हमारा ये नोड है इसका एड्रेस, ये जो अपने फिलहाल 3 के अंदर कौन सा एड्रेस है, 5 है, तो वो 4 के इसमें पास कर दो, और जो 4 का एड्रेस है वो 3 के इसमें पास कर दो, सिंपल सी चीज है। तो क्या करना है अपने को, नोड, मतलब जो नोड, न्यू नोड क्रिएट, नोड टू इंसर्ट, मतलब जो न्यू नोड क्रिएट किए हमने, न्यू नोड, तो न्यू नोड क्या कर दो, न्यू नोड के अंदर क्या कर दो, हमारा नेक्स्ट पास कर दो। न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमारा क्या पास कर दो, जो हमारा न्यू नोड है उसके अंदर नेक्स्ट में क्या कर दो, जो हमारे पहले नोड 3 के अंदर, मतलब जो इसके अंदर तो फिलहाल 5 का एड्रेस स्टोर है ना, तो वो 4 के अंदर ट्रांसफर कर दो, मतलब वो कनेक्ट हो जाएगा 4 के साथ। ओके, तो 4 के साथ कनेक्ट करना है, तो क्या कर दो, जो हमारा 3 का एड्रेस है, मतलब पिछले वाले का एड्रेस क्या, तो वो पिछले वाला कौन सा है, जो हमारा टेम्प ऑफ नेक्स्ट है। ओके, ये पेशेंस यहाँ लगता है। ओके, ये अगर आपको ये कोड समझना है तो मतलब आपको फिर से पीछे जाना होगा थोड़ा सा, ये समझने के लिए कि मैंने क्या किया अभी।
तो नोड ऑफ मतलब जो नेक्स्ट नोड है, मैंने कुछ वेरिएबल में गलती कर दी क्या, इज इक्वल टू, इसको सेव कर लो, कुछ गलत है, न्यू नोड। ओके, मतलब इसका जो नोड है, ओके न्यू नोड है यहाँ पे, इसका नाम न्यू नोड है, वही मैं सोचूं, हाँ न्यू नोड वेरिएबल के नाम। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को क्या करना है, इंसर्ट एट एनी पोजीशन। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इंसर्ट, टेंशन मतलब अगर आपको नहीं समझा होगा तो मैं फिर से समझाता हूँ। ओके, अब क्या करूंगा मैं, इंसर्ट एट न्यू पोजीशन, इंसर्ट एट एनी पोजीशन, और क्या करेंगे, एक बार कोड रन हो गया उसके बाद इंसर्ट नोड, और क्या कर दो, डेटा पास कर दो। डेटा में क्या पास कर दो, अपने को 4 चाहिए था, और कौन सी पोजीशन पे पास कर दो, 1 2 3 4, और फिफ्थ पोजीशन पे अपना ये, फिफ्थ पोजीशन पे अपना ये डेटा पास कर दो, और क्या कर दो, प्रिंट करा दो, प्रिंट नोड करा दो अपनी हेड वाली। ओके, हेड नोड प्रिंट करा दो, सिंपल। अब इसको सेव कर लो और रन कर दो भाई, सॉरी, ये कुछ गलत टाइप तो नहीं, हाँ इसके बाद क्या कर दो। ओके, तो हमारा 4 भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप फिर से सब कुछ समझाता हूँ कि मैं अपने एक्चुअल में किया क्या। तो इसको इरेज कर देते हैं, एक काम करते हैं, ये फिलहाल के लिए यही नोट ले लेते हैं हम, हमारा वो थोड़ा पीछे हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना था, मेरे को ये 4 इंसर्ट करना था यहाँ पे, क्योंकि इसको इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब मेरे को ये क्या करना है, मेरे को ये 4 यहाँ से इंसर्ट करना था, तो मैं कैसे किया, ओके इसको यहाँ से कनेक्ट करना है। तो जो पहले क्या था, पहले ये यहाँ से यहाँ इसको कनेक्ट था। ओके, सिंपल सी चीज है। तो 5 का एड्रेस इसके अंदर स्टोर था, तो क्या कर दो, जो 5 का एड्रेस है वो इसके अंदर पास कर दो। ओके, और जो 4 का एड्रेस है वो इसके अंदर पास कर दो। बस यही चीज हमने कोड में लिखे है। मतलब क्या है हमने, कि जो नेक्स्ट का एड्रेस है, न्यू नोड का एड्रेस है, उसके अंदर टेम्प ऑफ नेक्स्ट का जो यहाँ तक हम पहुंचे हैं 3 का एड्रेस, वो इसके अंदर पास कर दो, और जो 4 का एड्रेस है वो 3 में पास कर दो। बस सिंपल, ये हमने, अब अगर अपने को इन्हीं पोजीशन पे ऐड करना है तो बस यही चीजें किया है, और हमने हमारा यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने सारा इंसर्शन का पार्ट खत्म कर दिया। अगर अपने को एक लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है, उसके अंदर अपने को नोड पास करनी है, तो हमने पूरा अभी इंसर्शन का पार्ट खत्म कर दिया। ओके, तो अगर अपने को इंसर्ट करना है किसी नोड में, तो दिस इज द ऑल स्टेप हाउ वी कैन इंसर्ट इन एनी नोड एट एनी पोजिशन। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू डिलीट अ नोड फ्रॉम एनी पोजिशन। ओके, सो हाउ टू डिलीट अ नोड फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपको उसको डिलीट करना है तो आपको उसको मेमोरी फ्री करना है। मेमोरी फ्री मतलब क्या, उसके अंदर एक डेटा स्टोर है और एक अलग अगले इंडेक्स का एड्रेस स्टोर है। उसके बाद आपको उसको डिलीट करने के बाद अगर आपकी लिंक लिस्ट टूटती है तो आपको उसको जोड़ना कैसे है, मतलब वो बीच में का एलिमेंट हटा के जो डिलीट करना है उसको हटा के पिछले वाले और आगे वाले को जोड़ना कैसे है, इसमें डिलीशन आता है। ओके, तो ये डिलीशन कैसे करना है ये अब हमें समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले हम डिस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। डिस्ट्रक्टर फॉर टू डिलीट दैट नोड, मतलब जो हमने क्रिएट किया। ओके, तो डिस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। डिस्ट्रक्टर में सिंपल सी चीज है कि अगर जो हमारा ये है, मतलब जो हमने वेरिएबल क्या, मतलब जो हमने नोड क्रिएट किया है उसका अगर दिस ऑफ नेक्स्ट अगर नल नहीं है, मतलब उसका अगर उसके अंदर किसी का एड्रेस स्टोर है अभी भी, तो भाई गड़बड़ है थोड़ी सी। ठीक है, तो उस गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए क्या करो, पहले तो उसको डिलीट करो। किसको, तो ओके पहले तो उसको डिलीट करो, किसको, तो उस नेक्स्ट को अपने क्या बोलते हैं, सॉरी अपने नोड को डिलीट करो। डिलीट उस नोड को डिलीट करो। उसके बाद क्या करो, उसके टेम्पररी में जो ये है हमारा टेम्प में जो नेक्स्ट स्टोर है, सॉरी टेम्प में नहीं, हमारे जो हमारा अलग नल में स्टोर है दिस ऑफ, मतलब कोई एड्रेस स्टोर है, तो उसको क्या कर दो, दिस ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर दो, जो कि नल नहीं है। उसको मेमोरी फ्री कर दो। ओके, सिंपल सी चीज है, उसको मेमोरी फ्री कर दो। क्योंकि अगर आपने डिलीट नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएंगे ना, वो मेमोरी में आपके भर जाएगा, मतलब वो डिलीट नहीं होगा, बाद में हो जाएगा, लेकिन वो वही सेम चीज है ना कि वो आपका मेमोरी फ्री नहीं हुआ। अगर आपने डेटा डिलीट किया और उसके अंदर जो एड्रेस स्टोर था वो डिलीट नहीं किया, तो डिलीट करने का क्या फायदा। अब ये एरर किस में दे रहा है, so if there is, this is the next of next is not equal to null, delete node। ओके, हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो उसका सिंबल गलत दे दिया। ओके, तो अब ठीक है, अब हमने डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है। अब अपने को क्या करना है, तो अब अपने को डिलीट फंक्शन पे जाना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिलीट में ये देखेंगे कि अगर पहले पोजीशन रहा हमारे, ठीक है, अगर मेरे को पहले पोजीशन से डिलीट करना है कि इफ पोजीशन इज इक्वल टू 1, तो क्या कर दो यार, तो कुछ नहीं, तो सबसे सिंपल है, तो क्या कर दो, एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट कर दो। टेम्पररी, अब तो ये कॉमन हो चुका है आपके लिए, टेम्पररी वेरिएबल में अपना हेड पास कर दो, और जो हेड है उसको आगे सरका दो, हेड इज इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट। हेड का नेक्स्ट मतलब हेड को आगे सरका दो एक पोजीशन से, और जो हमारा टेम्पररी वेरिएबल है उसको डिलीट कर दो। एंड क्या कर दो, उसके बाद क्या कर दो, अच्छा डायरेक्ट डिलीट तो नहीं कर सकते, पहले इसको मेमोरी फ्री करना है, तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर दो, मतलब उसको मेमोरी फ्री कर दो, और उसके बाद क्या कर दो, टेम्प ऑफ नेक्स्ट को नल करने के बाद डिलीट कर दो। अपना डिलीट क्या कर दो, तो डिलीट क्या करना है आपने को, ऑब्वियसली टेम्प डिलीट करना है ना, आप हेड तो डिलीट नहीं करेंगे ना। तो क्या किया, सिंपली हमने टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट किया, टेम्पररी वेरिएबल में हेड को पास कर दिया और हेड को आगे सरका दिया, और पहला वेरिएबल जो है मतलब पहला जो हमने टेम्पररी में हेड स्टोर किया था उसको डिलीट कर दिया, और हेड को ऑब्वियसली हमने आगे ट्रांसफर किया, तो हमारा हेड अब भी जिंदा है। ओके, तो हमने फर्स्ट वेरिएबल मतलब हेड को डिलीट कर दिया। अब अगर ये कंडीशन नहीं रही मतलब, और अगर बाकी की कंडीशन रही, तो क्या करना है, तो सिंपली क्या कर दो, लोड स्टार एक करंट वेरिएबल क्रिएट कर दो। ओके, और करंट वेरिएबल में क्या पास कर दो, करंट वेरिएबल आपका हेड पास कर दो। इसके बाद क्या कर दो, नोड स्टार ये पास कर दो हमारा प्रीवियस वेरिएबल जो उसके पीछे रहेगा। ओके, पी आर ई आर ओ यू एस, हाँ ओके, प्रीवियस में क्या पास कर दो, फिलहाल के लिए तो नल ही पास कर दो, मतलब कुछ है नहीं उसमें, क्योंकि प्रीवियस मतलब हेड के पहले तो अभी कुछ है नहीं हमारा, तो इसलिए इसको कुछ भी मत पास करो अभी फिलहाल के लिए। और एक क्या कर दो, एक इंट काउंट कर दो, ताकि हम ट्राइवर्स करना है अपने को, तो उसको 1 कर दो। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करो, एक वो लूप चला दो, अपने को उस पोजीशन तक पहुंचना है जिसके आगे वाला वेरिएबल अपने को डिलीट करना है। तो क्या कर दो, काउंट, जब तक हमारा वाइल ओके, वाइल हमारा काउंट जो है वो किसके पीछे, पोजीशन के एक पोजीशन पीछे नहीं आ जाता, मतलब वो जिसको अपने को डिलीट करना है उसके पहले अपने को जाना है। ओके, तो तब तक क्या कर दो, टेम्प मतलब नहीं, ठीक है, टेम्प नहीं बोल सकते, आप क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस है, प्रीवियस इज इक्वल टू हमारा करंट कर दो, मतलब उसको आगे बढ़ा दो, और जो हमारा करंट है मतलब जो हमारी करंट पोजीशन है उसको इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, मतलब उसको आगे बढ़ा दो। ओके, मतलब पहले प्रीवियस आएगा, करंट आगे बढ़ेगा, करंट आगे बढ़ेगा उसके पीछे प्रीवियस, करंट आगे बढ़ेगा उसके पीछे प्रीवियस। ओके, तो करंट, करंट क्यों नहीं आ रहा, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, मतलब वो आगे बढ़ रहा है। ओके, तो करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, सिंपल। अब आप करंट से आगे निकल चुके हैं, मतलब आप अब आप कौन सी पोजीशन पे, आपको डिलीट कौन सी करनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये पोजीशन डिलीट करनी है, तो अब आप फिलहाल कहाँ पे आ चुके हैं, अब यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, पोजीशन के एक पोजीशन पीछे, सिंपल सी चीज़ें। अब क्या कर दो, अब वही सिंपल चीज़ें, वही छोटी चीज़ें, उसमें क्या कर दो, आप एक वेरिएबल फिर से क्रिएट कर दो जो आपको ऑब्वियसली क्रिएट करना है। तो क्या कर दो, अभी फिलहाल के लिए प्रीवियस का जो नेक्स्ट है, जो प्रीवियस का ओके, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसको क्या कर दो, उसको कर दो, उसको इक्वल टू कर दो करंट के नेक्स्ट के साथ, करंट के नेक्स्ट के साथ। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया, तो ये अपने को ये डिलीट करना है, तो जो प्रीवियस का जो नेक्स्ट है इसको चेंज करके इसका नेक्स्ट कर दो, मतलब इसको इसके साथ पहले कनेक्ट कर दो। ठीक है, कनेक्ट कर दिया कनेक्ट, उसके बाद करो नेक्स्ट स्टेप, क्या करो, जो करंट का नेक्स्ट है, करंट के नेक्स्ट को अपने को नल कर दो। ओके, करंट का नेक्स्ट इक्वल टू नल कर दो। ओके, क्या हो गया, अब ये मेमोरी फ्री हो गया, सिंपल सी चीज है, मतलब इसका जो नेक्स्ट है इसको नल कर दो। ओके, तो अब ये टूट चुका है इन सबसे, मतलब इन सबसे दूर आ चुका है। ओके, अब ये 4 अलग नोड बन गया है, और अब तो लेकिन ये मेमोरी में तो अभी भी है ना, तो इसको क्या कर दो, डिलीट कर दो, सिंपल सी चीज है। तो क्या डिलीट करना है अपने को, डिलीट करना है अपने को करंट नोड। ओके, करंट, हाँ हो गया अपना नोड। तो ये है हमारा डिलीशन का पार्ट। अब हम देखते हैं इसको, तो अपने को अब आपको कौन सी नोड डिलीट करना है बता, तो हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर के मतलब थर्ड पोजीशन वाली नोड डिलीट करेंगे। तो क्या करो, डिलीट फ्रॉम एनी पोजीशन, इसके अंदर जाओ, अपना हेड पास करो, उसके बाद क्या पास करना है अपने को, हेड के पास, इसके अंदर डेटा की क्या जरूरत तो नहीं है, इसके अंदर कुछ डेटा की जरूरत नहीं है हमें। Okay, इसके अंदर सिर्फ पोजीशन की नीड है हमें, एंड पोजीशन, और कौन सी पोजीशन पे तो आपको डिलीट करना है, तो मेरे को पोजीशन पे डिलीट करना है थर्ड वाली।
और क्या कर दो भाई फिर, अगर अच्छा हेड नोड, सॉरी गाइस, अच्छा और इसके बाद क्या कर दो, हमारा प्रिंट कर दो। अगर ये कोड रन हो गया तो हमारी पूरी सिंगल लिंग्विस्ट इंप्लीमेंट हो चुकी है। और प्रिंट क्या कर दो, हमारा हेड नोड। ओके, तो अब ये 2 को डिलीट करने वाला है, तो करने वाला है या नहीं मेरे को नहीं पता। अच्छा कुछ तो गलत कर दिया हमने, डिलीट नोड, क्या कर दिया हमने, डिलीट नोड। अच्छा कंस्ट्रक्टर में कुछ गलती कर दी क्या, डिलीट नोड नहीं यार, डिलीट अपने को डिलीट नोड नहीं करनी है, आपने क्या डिलीट करा है, डिलीट नोड ही तो करनी है ना। अब अगर हम ये कर यहाँ पे ये करेंगे तो डिलीट कर दो हमारा, डिलीट दिस। ओके सही लग रहा है, कुछ डिलीट हुआ, सेगमेंटेशन फॉल्ट कंपेयर। ओके कुछ कोड में गलत, कि जो स्मॉल सिंटेक्स एरर है यार, यहाँ पे जो आपने ये लिखा था ना ये दिस, इसके जगह बस आप अपना नेक्स्ट कर दो। ओके मतलब आपको नेक्स्ट टाइप करना है, इसके बाद अगर आप कोड रन करेंगे तो हो जाएगा रन। देखिए किधर गए भाई, तो यहाँ पे 2 डिलीट हो चुका है। ओके अगर मैं आपको ये सारा कोड प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन जो कंसेप्ट आपको समझाया होगा, बस थोड़ी सी बस सिंटेक्स एरर हो गया था, बाकी कुछ नहीं। तो ये सारा कोड मैं आपको सेंड कर दूंगा, मतलब या तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे लिंक। सो बेसिकली दिस इज द होल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। और यहाँ लिंक लिस्ट का आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, बिकॉज दैट्स हाउ लिंक लिस्ट वर्क। ओके अब इसके ये हो गया हमारी सिंगल लिंक लिस्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी डबल लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करेंगे सेम कोड के अंदर। ओके सेम कोड के अंदर हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे और हमारी डबल लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करेंगे। ओके सो दैट्स इट फॉर